हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 एससीईआरटी के साइंस को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोग जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सारे फैक्ट को हम लोग देखेंगे। साथ ही उसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो वैसे में ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को देखा था, जिसमें दहन और ज्वाला को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था और इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है प्राकृतिक घटनाएं यहाँ पे आपको डेली देखने को मिलता है, जैसे कि पवन का चलना, चक्रवात, तूफान, बाढ़ इत्यादि का आना। ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। अब एक और जो प्राकृतिक घटना है वो है आपका तड़ित, जिसे लाइटनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, खासकर आप बारिश के मौसम में देखते होंगे बिजली को चमकते हुए, उसी बिजली के चमकना को जो है तड़ित या लाइटनिंग कहा जाता है। अब बात है कि आखिर ये बिजली चमकता क्यों है और इसके कारण जो है वो जो विद्युत उत्पन्न होती है, जो आपका करंट उत्पन्न होता है, वो आखिर कहाँ से आता है, उसमें ये एनर्जी कहाँ से आता है, और अगर वो पृथ्वी पे गिरे तो फिर क्या जो है किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, और आखिर वो पृथ्वी पे गिरती क्यों हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये विद्युत उत्पन्न कैसे होते हैं। देखो, आप जानते होंगे कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को जो है वो धनात्मक आवेश कहा जाता है, धनात्मक आवेश, और निगेटिव को जो है ऋणात्मक आवेश कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश। ये दो प्रकार के आवेश जो है वो होते हैं। अब इन्हीं आवेशों के बीच जो आपका डिफरेंस होता है, तो उन्हीं डिफरेंस के कारण जो आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, कहीं भी जो ज़्यादा आवेश होगा अर्थात अधिक से कम की ओर जो है वो आपका प्रवाहित होगा। अब देखो, चार्ज के मामले में क्या होता है कि आपका चार्ज जो है मेनली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कि फ्लो को जो है आपका आवेश का प्रवाह कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव पार्टिकल होता है। तो जो करंट का फ्लो है वो आपका निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है, अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जो है आपका आवेश का प्रवाह होगा। और आवेश के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, आवेश के प्रवाह की दर को जो है वो आपका विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आवेश का प्रवाह है वो आपका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अब इस चीज़ को आखिर पता किसने किया था कि इस तरीके से जो है वो आकाशीय बिजली पैदा होती है। तो देखो, सबसे पहले ये पता करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इन्होंने जो 1872 में ये प्रयोग किया था, और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने पता किया कि बादलों में जो बिजली चमकती है उसके कारण जो है, जो आकाश में बिजली चमकती है उसका कारण जो है बादलों का आपस में रगड़ना है, अर्थात घर्षण है। रगड़ के कारण ही जो है ये बिजली उत्पन्न होती है, अर्थात घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न होती है। अब आपको पूछा जा सकता है कि आखिर आकाशीय बिजली का कारण क्या है, तो उसका कारण जो है बादलों के आपस में घर्षण, उस घर्षण के कारण ही विद्युत की उत्पत्ति होती है। अब इन्होंने क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने पतंग में एक नुकीला जो है चालक पदार्थ को बांध दिया था और डोर के सहारे जो है इसे उड़ाया था। अब क्या है कि जब ये पतंग ऊपर आकाश में जाता है तो उन्होंने जब उस चाबी को छुआ, ठीक है, मतलब एक जैसे पतंग है तो पतंग के एक छोर पे उन्होंने जो है नुकीला चीज़ रखा और दूसरे छोर पे जो है एक चाबी जो है यहाँ पे बांध के रखा।
नीचे वाली डोरी पे। तो कुछ समय बाद जब पतंगा आकाश में था तो उन्होंने जब चाबी को छुआ तो उन्हें जो है एक बिजली का झटका यहाँ पे महसूस हुआ। तो उसी से ये पता चला कि आकाश में ये जो बिजली कड़कती है उसके कारण जो है वो क्या है, तो आकाश में ये कड़क जो है बिजली के कारण ही होता है। लेकिन देखो इसकी मात्रा के बारे में जो है वो सही अंदाज़ा नहीं हुआ था। तो इसी को मतलब प्रूफ करने के लिए एक और वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक रिचमैन। तो उन्होंने सोचा कि इस जो है फिर से दोहराया जाए। लेकिन जब उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा दोहराया तो बिजली की इतनी अत्यधिक मात्रा जो है अब आई आकाश से कि उनकी जो है वो मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। अर्थात जो आकाशीय बिजली होता है उसमें जो विद्युत की मात्रा होती है वो लाखों वाट में होता है। ठीक है, लाखों वाट जो है वहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है। आखिर ये बिजली उत्पन्न कैसे होती है? तो देखो होता ये है कि जो आपका बादल है, बादल में क्या होता है, नमी होता है। और जब ये हवाएं तेज हवाएं चलती है तो ये तेज हवाएं जो है वो ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, हवा ऊपर जाता है। अब हवा ऊपर गया और जो वर्षा की बूंदें हैं वो जो है नीचे की ओर आती है। तो इन दोनों जो बादल हैं, इन दोनों बादलों के बीच जो है वो घर्षण होता है। और उस घर्षण के कारण क्या है, हवा जब आपस में घर्षण होता है या फिर रगड़ होता है तो उसके कारण आवेशों का जो है पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण करने का मतलब ये है कि जो निचली बादल है, निचले बादल में जो है आपको अधिक मात्रा में आवेश संचित हो जाते हैं। अब अधिक मात्रा में आवेश संचित होगा और ये जो है आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो नीचे के बादल हैं वहाँ पे आपका जो है निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऊपर जो है वो कम संघनित बादल होते हैं और वहाँ पे जो है इसके कंपेरिजन में कम आवेश होता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब घर्षण होता है तो यहीं पे आपका जो है वो जो आवेश है, आवेश का फ्लो देखने को मिलता है और वही फ्लो जो है आपका क्या है, विद्युत के रूप में देखने को मिलता है, विद्युत प्रवाह के रूप में आपका देखने को मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच जो है ये बढ़ जाते हैं और यही धनावेश और ऋणावेश के बीच जो है विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखाई देती है। जो बिजली आपका चमकता है इस तरीके से, तो वही चमकीली धारियाँ आपको जो है देखने को मिलता है। और जब इसकी चूँकि ये लाखों वाट में होता है और कभी कभी क्या होता है कि ये और भी ज़्यादा जो है इसमें आपका एनर्जी होता है। ठीक है, तो वैसे में यही एनर्जी जो है जब पृथ्वी पे आता है, अर्थात ये जब आवेश जो है पृथ्वी पे आता है तो इसी को बोला जाता है विद्युत विसर्जन। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, और यही विद्युत जो है फिर नीचे गिरता है। और देखो और जो आवेश है या विद्युत है उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज है कि वो चाहता है कि शॉर्टर कम से कम जो है वो दूरी तय करे। तो ऐसे में आप देखते होंगे कि अक्सर ये बिजली जो है वैसे स्थानों पे गिरती है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या बिजली का खंभा हो गया या फिर कोई बड़ा घर हो गया। वहाँ पे जो है इसकी गिरने की संभावना अधिक होता है क्योंकि ये चाहता है कम से कम दूरी जो है वो तय करे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इसी से रिलेटेड जो है मतलब ये जो आपका तड़ित है या फिर लाइटनिंग है, इसी से बचने के बारे में कई सारे आपको उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। मेनली जो हमारे काम का है वो आपको ये याद रखना है कि तड़ित चालक के बारे में। तड़ित चालक क्या होता है, तो जो भी ऊंची इमारत हो गया या भवन हो गया उन पे आप देखते होंगे एक त्रिशूल टाइप का जो है इस तरीके का एक ऊंचाई वाली जो भी है, जैसे आपका कोई इमारत या चिमनी या भवन है वहाँ पे इस तरीके का चीज़ एक लगा हुआ होता है, वही आपका तड़ित चालक है। अब होता यह है कि ये जो है तांबे के एक मोटे तार को जो है 3 नुकीली संरचना के रूप में लगाया जाता है और इसका जो कनेक्शन है वो पृथ्वी से कर दिया जाता है, भूमि से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो मान लो अगर इसके ऊपर जो है बिजली गिरती भी है तो ये सीधा जो है इसे पृथ्वी में वापस पहुंचा देगा। और पृथ्वी में क्या होता है कि ज़मीन के नीचे ये 3 से 4 फीट तक ये जो तांबा का प्लेट है उससे जुटा होने के कारण ये सारा जो लाइट है वो पृथ्वी में चला जाता है और पूरे घर को जो है वो सुरक्षा प्रदान हो जाता है या फिर पूरा घर जो है वो आपका सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरीके से आपका तड़ित चालक काम करता है। ठीक है, और भी कई सारे उपाय बताया गया कि जो है
खुली मैदान में नहीं रहना चाहिए, मकान की खुली छत पे नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इसे बचने के लिए बताई गई है। देखो एक तो ये आपका हो गया। इसके अलावा जो है 2-3 प्रश्न और आपका जो है जो प्रयोग है वहाँ से आपके बन सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि दो गुब्बारे को जो है अगर पॉलीथीन या ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तो उनमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में जो है कंडीशनल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दो गुब्बारे को एक ही समान प्रकार के कपड़े से जो है रगड़ा जाए या फिर ऊनी से रगड़ा जाए, एक ही प्रकार की वस्तु से रगड़ा जाए तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। तो देखो जब एक ही कपड़े से दोनों को रगड़ा जाएगा तो दोनों के ऊपर जो है एक ही प्रकार का चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा, या तो प्लस या फिर माइनस यहाँ पे डेवलप होगा। और जब समान प्रकार के अगर चार्ज होंगे तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है आपका विकर्षण देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि समान पदार्थ से अगर गुब्बारे को रगड़ा जाता है तो दोनों में जो है एक समान आपका चार्ज होगा और दोनों में जो है प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण क्या होता है, समान आवेश होता है। ठीक, एक और यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर गुब्बारे और रिफिल दो वस्तु है और इन्हीं जो है एक ही कपड़ से रगड़ा जाता है, फिर भी इनमें चार्ज अलग अलग डेवलप होगा क्योंकि ये दो प्रकार के वस्तु है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनके बीच जो है चूँकि अलग अलग यहाँ पे दोनों पे आवेश उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है वो आकर्षण देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक और चीज़ है वो भी आप ध्यान रख लीजिए, उसे बोलते हैं भू संपर्कन, अर्थात इसे ही हम लोग अर्थिंग के नाम से जानते हैं कि अर्थिंग होता है। अब है अर्थिंग होता क्या है, तो देखो किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को ही हम लोग अर्थिंग बोलते हैं या भू संपर्कन कहते हैं। जो हम लोगों ने अभी तड़ित चालक देखा, तड़ित चालक क्या था, तड़ित चालक जो है उसमें क्या था, तांबे का जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसे जो है पृथ्वी में जो है 3-4 फुट नीचे तक उसको जोड़ देते हैं तांबे के प्लेट से। तो ये आपका क्या करता है, भूमि संपर्कन का काम करता है, अर्थिंग का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भूमि संपर्कन कहलाता है। देखो देखने में तो आपको सिंपल लग रहा है लेकिन एग्जाम में बस इतना ही आपको पूछा जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं। तो अगर आप एक बार पढ़े हुए रहोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ये आसान से प्रश्न। अब इसमें जो अगला टॉपिक बताया गया है वो भूकंप के बारे में बताया गया। देखो बोला जा रहा है कि बिहार में भी जो है कई बार भूकंप आपको भीषण भूकंप देखने को मिले हैं। जैसे 1934 में जो बिहार में भूकंप आया था वो भी काफ़ी विनाशकारी भूकंप था और इसी के बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये जो भूकंप है वो हिंदुओं के द्वारा जो पाप किए गए हैं उसका परिणाम है। ठीक है, ये बिहार में जो भूकंप आया था उसके बारे में गांधी जी का ये स्टेटमेंट था। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर 1934 में हुआ, 1990 में, 2001 में, 2011 में और 2015 में भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे आपको जो है भूकंप देखने को मिला था। लेकिन आखिर ये भूकंप उत्पन्न क्यों होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। देखो भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जैसे एक आपका हो गया भूप्रकृति का कंपन, फिर दूसरा है ज्वालामुखी का फटना, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, और फिर मानवीय रूप में अगर देखें तो नाभिकीय विस्फोट के कारण जो एक तरीके से कंपन उत्पन्न होती है तो वो भी भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिसके कारण जो है वो भूकंप आते हैं और ये मेनली 3 जो है वो आपका प्राकृतिक है और एक आपका मानव निर्मित कारण है। ठीक, अब देखते हैं कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं। तो देखो क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है वो कई प्लेटों के से मिलके बना हुआ है। अब यही जब पृथ्वी के प्लेट जो है चूँकि आपस में गति करते होते हैं और जब ये टकराते हैं प्लेट, तो इन प्लेटों के टकराने के कारण ही जो है वो आपका भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, जो भूप्रकृति है वहाँ पे आपको कंपन देखने को मिलता है। जैसे आप इसे देखो तो ये आपका क्या है, एक स्थलीय प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, स्थलीय प्लेट, और इधर आप देखोगे तो ये आपका सागरीय प्लेट है। ठीक है, सागर या समुद्र है तो ये आपका सागरीय प्लेट हो गया।
अब यही दोनों प्लेट अगर टकराएगा तो ये आपका क्या है, भूकंप उत्पन्न करेगा। या फिर दूसरा कि अगर ये प्लेट जो है एक दूसरे के पैरेलल अगर मूव करता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है घर्षण देखने को मिलेगा, ये दोनों प्लेट जो है आपस में रगड़ खाएगी और फिर यहाँ भी आपको भूकंप देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर देखते होंगे कि आपका जो नेपाल का रीजन है, ठीक है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे भूकंप की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या है कि आपको जो है एक जो हिमालयन श्रेणी है वो भी देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और नीचे में क्या है, ये आपका इंडियन प्लेट हो गया, ठीक है, इंडियन प्लेट। अब यही दोनों जो है आपस में जब टकराती है तो आपका जो उत्तरी भारत है वहाँ पे भूकंप की जो है वो तेज़ झटके देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया जो है वो भूकंप प्रभावित होता है। अब है कि भूकंप को जो है हम लोग क्या माप सकते हैं, तो जी हाँ, भूकंप को जो है मापा जा सकता है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो इसकी खोज का श्रेय जो है 3 वैज्ञानिकों को जाता है, 4 वैज्ञानिकों, एक आपका रॉबर्ट मैलेट, दूसरा जॉन मिल्व, तीसरा जो है थुइंग और फोर्थ ग्रे। ये 4 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है वो भूकंप मापी यंत्र का विकास किया था, जिसे भूकंप मापी भी बोला जाता है। और ये जो अब मापा जाता है किससे, तो ये आपका रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की माप की जाती है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए थे। अब उसी का एक समरी यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो सजातीय आवेश है उनमें क्या होता है, विकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें जो है आकर्षण देखने को मिलता है। फिर रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहा जाता है, ठीक है। अगर घर्षण के कारण कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसे किस प्रकार का आवेश कहा जाएगा, तो उसे स्थिर आवेश कहा जाएगा। अब ये लाइन जो है आप इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। आपको सीधा पूछा जा सकता है रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, गतिशील आवेश, स्थिर आवेश, या फिर कोई और ऑप्शन भी दे देगा, तो उसका सही आंसर होगा स्थिर आवेश। और जब आवेश गति करता है तो क्या बनता है, विद्युत धारा बनती है, ये भी आपको बता दिया। फिर आगे की बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। वो भी हम लोगों ने देखा कि बादलों के बीच जो है जब घर्षण होता है तो वहाँ पे फिर आपको तड़ित उत्पन्न हो जाता है, और यही जब पृथ्वी पे गिरता है तो जीवन और संपत्ति की हानि होती है। और इससे बचने का उपाय भी जो है कि आप घरों को में अगर रहते हैं तो वहाँ पे बच सकते हैं। तड़ित चालक अगर आप यूज करते हैं घर पे तो इसके प्रभाव से बच सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके के तांबिक का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे भूमि से संपर्क करवा दिया जाता है। तांबे का एक विशेष आकृति बनाकर उस से जो है वो भूमि से उसका संपर्क कराया जाता है, और यही आपका तड़ित चालक है। पृथ्वी के अचानक कांपने और थरथराने को क्या कहते हैं, तो वो आपका भूकंप कहलाता है। और भूकंप आने की भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, और भूकंप को मापा किस पे जाता है, तो रिएक्टर स्केल पे जो है ये मापा जाता है। अब उसी से रिलेटेड है कि सजातीय आवेश में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है सजातीय आवेश में आपका विकर्षण देखने को मिलता है, विकर्षण, और विजातीय आवेश में आपको जो है आकर्षण देखने को मिलेगा। तड़ित चालक तड़ित से भवन की रक्षा करते हैं, और भूकंप की तीव्रता का मापन जो है किस स्केल पे होता है, तो ये आपका रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे जो है ये मापा जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जल्द ही आपको जो है अगले चैप्टर को करवाया जाएगा, और सारी जो चैप्टर है वो भी आपको जल्द कवर कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।